हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गोरिल्ला। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या आएगा? बायोटिक में एनिमल्स या बी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर पॉलन ग्रेन कैरी किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स। अगर विंड्स या वाटर पॉलन ग्रेन को कैरी कर रही हैं, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लेके जा रही हैं, तो उनको बोला जाता है एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए, ज़्यादातर प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स का मतलब होता है हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ये मेल पार्ट है और ये बीच में फीमेल पार्ट। तो जब फ्लावर्स में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। तो जब फ्लावर्स इस तरह के फ्लावर्स होंगे, इससे क्या होगा, सेम फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आके गिर जाएंगे। इससे क्या होगा, बार बार लगातार कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब बार बार लगातार कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसकी वजह से होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, हमें कोई वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी, कोई डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्या होगा, एक तरह के फ्लावर्स बार बार आते रहेंगे। आज हम लोग बहुत सारी वैरायटीज देखते हैं, जैसे रोज देखते हैं आप, रोज कई कलर्स के रोज होते हैं, फ्लावर्स भी कई तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं। ये जो वैरायटी है, ये जो डाइवर्सिटी है, अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो हमको ये डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी। उसी को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए और डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर और डिफरेंट तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करने के लिए, ये जो फ्लावर्स हैं कुछ डिवाइसेस डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, उनको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? देखिए, डिवाइसेस दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसी डिवाइसेस जो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करती हैं, ठीक है, रोकती हैं, एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। तो कुछ ऐसी डिवाइसेस प्लांट और जो फ्लावर्स हैं अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जिससे वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। ऐसा क्यों? अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इससे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, कई वेराइटीज़ के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब ये कुछ डिवाइसेस हैं। सबसे पहली डिवाइस है पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए, ये क्या है, मान लीजिए भले ही ये जो फ्लावर है ये हर्मेफ्रोडाइट है, बट क्या हुआ यहाँ पे, पॉलन रिलीज, एंथर से पॉलन निकला, एंथर से पॉलन रिलीज होना, एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसेप्ट करने, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, उसमें आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सपोज दैट पॉलन ग्रेन्स मान लीजिए यहाँ से निकल के आ गए, पर अभी तक स्टिग्मा जो है वो तैयार ही नहीं हुई है, मैच्योर ही नहीं हुई है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये जो स्टिग्मा है पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार तो हो गई, बट अभी पॉलन ग्रेन्स ही नहीं निकले। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के निकलने का टाइम और इसके रिसेप्टिव होने का टाइम, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का टाइम या मैच्योर होने का टाइम अलग अलग हो जाए, इसी को बोलते हैं नॉट सिंक्रोनाइज्ड। सेम टाइम पे नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जब इसमें सेम तरह का पॉलन ग्रेन नहीं आएगा तो इसे किसी दूसरे से पॉलन ग्रेन लेना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, फिर बात आती है एक दूसरी तरह की डिवाइस होती है द एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन। फिर भाई बात, फ्लावर फिर से हर्माफ्रोडाइट है,
कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए द एंथर एंड स्टिग्मा, ये जो एंथर है और स्टिग्मा है प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, इनकी पोजीशन में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं। तो फ्लावर्स क्या करते हैं, कभी कभी पोजीशंस में चेंज कर देते हैं। अब जैसे मान ली यहाँ से अगर पॉइंट निकलेंगे भी तो यहाँ पे नहीं गिर पाएंगे क्योंकि ये पोजीशन डिफरेंट कर दी है। ठीक है, तो पोजीशन थोड़ी चेंज कर देंगे, दूर दूर बना देंगे, या ऐसा कर देंगे स्टिग्मा की हाइट, ये इसकी हाइट लंबी कर देंगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, या दूर दूर कर देंगे, डिस्टेंस पोजीशन पे कर देंगे। ठीक है, तो एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, तो भी क्या होगा, सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ओके, फिर बात आती है सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। कुछ फ्लावर्स, जैसे मान लीजिए अभी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट ये, तो कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, उनके जो स्टिग्मा है ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपने पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और यहाँ पे स्टिग्मा पे गिरेंगे, तो यहाँ ये क्या है, कुछ फ्लावर्स अपने आप को कर लेते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबल, मतलब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर हमारे पास हमारा ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन आएगा तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। तो ये अपने अंदर फ्लावर्स डेवलप कर लेते हैं, अगर हमारा ही पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। फिर बात आती है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने लगते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट हो या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। इसके दो एग्जांपल्स हैं, जैसे कैस्टर ओमेज। कैस्टर ओमेज में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, तो ये फ्लावर मान लीजिए ये फीमेल फ्लावर है और ये फ्लावर मेल फ्लावर है। ठीक है, तो फ्लावर चेंज हो, एक फ्लावर में एक ही तरह का पार्ट है, या तो फीमेल पार्ट है, यहाँ पे मेल पार्ट है, तो इसमें क्या हुआ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर लिए। इससे क्या होगा, अब यहां से एंथर से निकलेंगे पॉइंट, वो कहाँ गिरेंगे, स्टिग्मा पे आके गिरेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, सेल पॉलिनेशन नहीं हुआ क्योंकि फ्लावर्स ही अलग अलग हैं, फिर से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक, बट यहाँ पे क्या होता है, कैस्टर ओमेज में क्या है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, तो इससे क्या होता है, प्रिवेंट ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेते हैं, ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आगे पॉलन ग्रेन गिर जाए, तो ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो गई, फ्लावर तो चेंज हो गया, बट जिटेनोगैमी नहीं प्रिवेंट हुई क्योंकि प्लांट सेम है। ठीक है, तो इसका दूसरा एग्जांपल देखिए अब पपाया। तो पपाया क्या करते हैं, पपाया में एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें केवल मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे और दूसरा प्लांट ऐसा होता है जिसमें केवल फीमेल प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो फिर यहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, इस प्लांट में जो फ्लावर्स हैं उसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जो स्टिग्मा है उस पे जाके गिर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, तो प्लांट भी चेंज हो गया यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, प्रिवेंट बोथ, तो ऑटोगैमी भी प्रिवेंट हो गई इससे एंड जिटेनोगैमी भी प्रिवेंट हो गई क्योंकि ये प्लांट चेंज हो गया। ठीक है, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का सिंपल सा मतलब ये है, प्लांट अपने अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज, ऐसी डिवाइसेस पैदा कर लेते हैं जिससे वो सेल पॉलिनेशन को रोक पाए और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर पाए। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों करा रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए कराना रहता है इनको क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो डिफरेंट जीन्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो इससे क्या होगा, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। अगर क्रॉस पॉलिनेशन ना होता तो जितनी भी आज हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं अपने पास, जितने भी कलरफुल प्लांट्स हैं या डिफरेंट डिज़ाइंस के आप फ्लावर्स देख रहे हो, ये इतनी डिज़ाइंस आपको देखने को नहीं मिलती, ये आपको देखने को मिल रही हैं इतनी डाइवर्सिटी जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।